रिया है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। तब हम सभी बहुत ज़्यादा छोटे थे और उस वक्त हम अक्सर दिवाली की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे। हमारे स्कूल में दिवाली, नवरात्रि, दशहरा ये सबको मिलाकर एक लंबी सी छुट्टी मिलती थी और उसी को बिताने के लिए हम नानी के घर जाया करते थे और वहीं पर सारे फेस्टिवल मनाकर वापस अपने शहर आते थे। मेरा साल में करीब 2 बार वहाँ जाना तो हो ही जाता था, इसलिए वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। पर इस बार हम दिवाली की छुट्टियों में नानी के घर नहीं जा पाए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड थी उस वजह से। पर हमें एक लंबे से हॉलिडे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि शहर में हमारे सिचुएशन उतने कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। तब मम्मी पापा ने अपने अपने ऑफिस से छुट्टियां ले ली और मुझे स्कूल से भी छुट्टी दिलवा दी। उसके बाद हम 1 महीने के लिए नानी के घर चले गए थे। स्कूल में हमने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया था। उस वक्त मैं छोटी थी इसलिए मेरे स्टडीज़ का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उसके बाद जब हम नानी के घर पहुंचे और मैं भागते हुए अपने सारे दोस्तों से मिलने के लिए गई थी। वहां पर मेरे सभी दोस्त मुझसे बड़े या तो मुझसे छोटे हुआ करते थे। मेरी उम्र के दोस्त मेरे थोड़े कम ही थे, पर मेरे सभी दोस्तों में से मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मोनू और वो मुझसे 4 साल बड़ा था। पर हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। हम सभी बहुत सारे गेम्स खेलते थे। 2 दिन तक तो वहाँ पे सब कुछ ही बहुत बेहतर था। हम सभी दोस्त शाम को मिलते थे और अपने फेवरेट गेम्स खेलते थे। लेकिन अगले दिन से ही मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, जिसका नाम मोनू था। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और उसे शायद फीवर था बहुत हाई। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। हॉस्पिटल में बहुत दिन रहने के बाद भी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था और वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इतने दिन तक डॉक्टरों के चक्कर काटते हुए भी उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि वो दिन ब दिन और भी खराब दिखता जा रहा था। उसका शरीर मानो जैसे काला सा पड़ने लगा था। उसके नाखून भी अब धीरे धीरे काले से होने लगे थे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी आंखें भी, आंखों का जो हिस्सा सफ़ेद होना चाहिए वो हिस्सा भी अब धीरे धीरे काला होने लगा था। घर वाले उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और वो बहुत मुश्किल से ही कुछ बोल पाता था या चल पाता था। उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी कि तभी मेरे दोस्त के घर वालों को किसी ने ये कहा कि अब डॉक्टर से तो मदद मिल नहीं पा रही है, क्या आप इसे किसी बाबा के पास ही दिखा दीजिए, हो सकता है कि कुछ मदद हो जाए या कम से कम रीज़न ही पता चल जाए कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल ही आ रही थी। फिर उन्होंने भी सोचा कि हमें शायद यही करना चाहिए। मैं भी इन सभी सिचुएशन में उनके साथ साथ ही रहती थी क्योंकि वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे और वैसे ही प्यार करते थे। हम सभी फिर मोनू को लेकर एक बाबा के पास गए जो कि गाँव के थोड़े जाने माने बाबा थे। उनके पास जाकर हमने उन्हें बताया कि मोनू की हालत किस तरह से ख़राब होने लगी है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है। वो बाबा ने बस एक नज़र उठाकर मोनू की तरफ देखा और बिना कोई भी समय गवाए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक प्रेत का साया है। हम ये सब बातों पर यकीन नहीं करते, पर वो बाबा कह रहे थे किसी की भी हालत इसी वजह से होती है ऐसी, और इस चीज़ को सुधारने के लिए मोनू को ही बताना पड़ेगा कि उसकी ये हालत आखिर कब से बिगड़ी है। पर मोनू और हम सभी को एग्जैक्टली याद नहीं था कि उसकी हालत आखिर कब से खराब हुई है। तब बाबा ने मोनू को 1 दिन का समय दिया और उससे कहा कि ये 1 दिन में तुम ये सोच कर बताओ कि आखिर तुम्हारी हालत कब से खराब हुई है। उसके बाद हम सभी वापस घर आ गए और मोनू के साथ उसी के घर में बैठकर हम बस यही सोचने लगे कि आखिर उसकी हालत कब से बिगड़ी है। उसके बाद हम सभी उसी के ही घर में सो गए। पर जब हमारी नींद खुली तो मोनू अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और बहुत ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो पल आ ही गया जब उसे याद आया कि उसके साथ एक अजीब सी घटना कब हुई थी और तब से उसकी हालत खराब हुई है। उसने हम सभी को बताया कि मैं जब गांव में आने वाली थी उसी दिन वो रात में सैर करने के लिए जंगल की तरफ गया था और जंगल के वो ज़्यादा अंदर गया भी नहीं था कि उसके सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आ गया था जिसके नीचे एक दिया जल रहा था और वहाँ पर दूर से ही उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी। उसने ऐसी खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं देखी थी, तो वो तुरंत ही उस पेड़ के पास चला गया
और बातों ही बातों में उससे मजाक करने लग गया और उससे थोड़ा परेशान भी करने लग गया, जिसकी वजह से वो परेशान होकर वहाँ से चली गई थी। और फिर उसके अगले दिन से ही उसकी हालत बहुत खराब होने लगी थी। इसके बाद हम सब तुरंत ही बाबा के पास चले गए। जैसे ही हमने उन्हें इस बारे में बताया, उन्होंने मोनू को हम सभी को उस जगह पर ले जाने को कहा। जैसे ही हम उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, बाबा जी वहाँ पर कुछ मंत्रों का उपचार करने लगे और कुछ पूजा करने लगे। उन्होंने अपने सामने एक नींबू रख दिया था और अपनी पूजा करने लगे। करीब 5 मिनट के बाद उनकी पूजा खत्म हुई और जैसे ही उन्होंने अपनी आँख खोली, हमारी आंखों के ही सामने हमने देखा कि वो नींबू जो पूरी तरह से पीला था वो काला पड़ चुका था। उन्होंने उस नींबू को उठाया और हमसे कहा कि नींबू की ऐसी हालत तभी होती है जब उस जगह पर किसी अच्छी चीज का साया नहीं होता। उन्होंने बताया कि ये पक्का किसी डायन का काम है, क्योंकि कोई भूत प्रेत इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जो इतने समय तक मोनू को इस तरह परेशान कर सके। ये किसी शक्तिशाली डायन का काम है और वो जिंदा होती है और लोगों पर अपनी शक्तियों से भूत प्रेत का साया छोड़ती है। मोनू ने शायद जिस लड़की को परेशान किया था वो वही थी और अब वो इससे उस तरह से बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी शायद हो सकता है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हारी हालत सुधार दे। उन्होंने उसी समय मोनू को एक माँ दुर्गा की तस्वीर दी और कहा कि करीब 15 दिन तक तुम रोज रात में इसी पीपल के पेड़ के पास आओगे और इसकी पूजा करोगे और सभी स्त्रियों से माफी मांगोगे। मोनू की हालत दिन ब दिन बहुत बिगड़ती ही जा रही थी, इसलिए उसके परिवार वाले भी चाहते थे कि अब मोनू जल्दी से ये सारी चीजें करे और तुरंत ही ठीक हो जाए। मोनू फिर अगले दिन रोज रात को उसी पीपल के पेड़ के पास जाता और पूजा करके माफी मांगता। शुरुआती के 10 दिन तो ऐसे ही निकल गए, पर 11वें दिन उसकी तबीयत बहुत ही बेटर होने लगी और 12वें दिन तो ऐसा लगने लगा जैसे कि वो कभी बीमार हुआ ही नहीं था। हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि अचानक से उसकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। तब हमने उससे पूछा कि कुछ हुआ है क्या, अचानक से ही तबीयत इतनी बेहतरीन कैसे हो गई है। तब उसने हमें बताया कि कल रात को जब वो वापस से वहाँ पूजा करने गया था तो वहाँ पर उसे वही लड़की फिर से नजर आई, पर इस बार उसने चुपचाप से वहाँ पूजा की और उससे माफी मांगने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपना माथा जमीन पर टिकाया था। जैसे ही उसने अपना माथा ऊपर उठाया, वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और अगले ही दिन से मोनू की तबीयत बहुत ही बेहतरीन हो गई। शुरुआत में हम सभी को ये सब बातों पर यकीन नहीं होता था, पर जैसे ही हमने मोनू की हालत अच्छी होते हुए देखी, हमें इस बात पर यकीन आ गया। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मोनू झूठ तो नहीं बोल रहा है, उसे वो लड़की मिली भी थी या नहीं। कभी कभी मेरा भी मन करता था कि मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाकर देखूं, पर जो हालत मोनू की हुई थी उसके बाद वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और किसी और के साथ भी दोबारा ऐसा कभी भी नहीं हुआ उस गाँव में।